सभी साथियों का स्वागत है हमारे कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए हिस्ट्री में एक टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, उससे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर महीने में, सितंबर 2025 को पैट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, डी वैशाली। तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का के बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी शुद्धोधन, सी आनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिद्धार्थ इनका नाम था, और अगर आपसे पूछे कि इनके पिताजी का नाम क्या था, फादर का, तो वो नाम जो था वो था आपका शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है यशोधरा, बी माया देवी, सी प्रजापति, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माया देवी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? सॉरी, ए शाक वंश में, बी कुषाण वंश में, सी मौर्य वंश में, डी शक वंश में। तो देखिए इनका जन्म हुआ था शाक वंश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए कुशीनगर में, बी लुम्बिनी में, सी बोधगया में, डी सारनाथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया में। कहाँ हुई थी? बोधगया में। सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 6, ए बोधगया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी पाटलिपुत्र। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सारनाथ। बी इज द करेक्ट आंसर। 7 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना महाविनिष्क्रमण को कहते हैं? जन्म, एक जन्म, बी गृह त्याग, सी महापरिनिर्वाण, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं गृह त्याग। क्या बोलते हैं? गृह त्याग। यानी कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। आगे देखिए, गौतम बुद्ध, 8 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए राजगिरी में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी पाटलिपुत्र में। तो देखिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। 9 क्वेश्चन कह रहा है, धर्म चक्र परिवर्तन है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? महाविनिष्क्रमण। अब हम देख रहे हैं धर्म चक्र परिवर्तन। वो सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। ए ऑप्शन है बुद्ध धर्म का दर्शन, बी है उनके धार्मिक, देखिए उपदेश है, ये थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ है, सी है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में दिया गया जो पहला उपदेश था उसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब, किस उम्र में किया था? मतलब घर को कब त्यागा था? ए 30 वर्ष, बी 27 वर्ष, सी 29 वर्ष, डी 32 वर्ष। तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन। आगे देखते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा किस भाषा में दी गई? ए संस्कृत में, बी पाली में, सी हिंदी में, या डी प्राकृत में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है, ये वाला डी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इन्होंने किस में दी थी? पाली भाषा में दी थी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन तो दिए बिंबिसार, सो ये नहीं होगा, अजातशत्रु नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ए राहुल, बी नंद, सी भद्रक, या ये ऑप्शन नंबर डी दिया है आनंद। तो देखिए इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक है, क्या नाम था? राहुल। ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर का, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ए सुभद्र, बी आनंद, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि सुभद्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 16 क्वेश्चन में कह रहा है, अलार्क
कालाम कौन थे? बुद्धकालीन शासक, ए ऑप्शन है बुद्धकालीन शासक, बी बौद्ध भिक्षु, सी बुद्ध के शिष्य, डी बुद्ध के एक गुरु। तो देखिए सभी लोग जानते हैं अलाल कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म 217 क्वेश्चन देखते हैं। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलबन। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह में। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगति में शासक था, तो देखिए ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्क। तो पहली बौद्ध संगति में शासक कौन था? अजातशत्रु था। ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए कमल एवं सांड, बी घोड़ा, सी पीपल या डी पद चिन्ह। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो जन्म का प्रतीक होता है वो कमल और सांड होता है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है 20वां क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए दीप निकाय, बी सुत्त पिटक, सी अगुंतर निकाय, डी विनय पिटक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अगुंतर निकाय। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, स्मृति या उपनिषद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। ए इसका हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ए कुशीनगर, बी पाटलिपुत्र, सी श्रावस्ती या डी कोई नहीं। तो ये कहाँ पर है? देखिए कुशीनगर में है। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति में शासक कौन था? ए कालाशोक, बी अशोक, सी आनंद, डी अजातशत्रु। तो इसका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, कालाशोक पहली द्वितीय बौद्ध संगति में शासक था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 24 क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कश्मीर और डी राजगृह। देखिए तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो आप ध्यान रखेंगे पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आप बोलेंगे दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हो रही है? देखिए पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ होगी? तो ये होती है कुंडलबन कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध में गृह त्याग का प्रतीक है? देखिए यहाँ तो मैंने आंसर ही डाल दिया। तो आप देखेंगे ए घोड़ा, बी शेर, सी सांड या सी डी हाथी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा घोड़ा। या क्वेश्चन में ही आंसर है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली